सावधान, इस जगह पर जाते ही सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो जाते हैं बंद। चलिए जानते हैं क्यों। घूमने फिरने के शौकीन लोग दुनिया के हर छोटे बड़े कोने को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वैसे तो दुनिया भर में ऐसी कई जगह है जो काफ़ी पॉपुलर है और यहाँ हर साल भर टूरिस्ट की भीड़ लगी रहती है। हर जगह की अपनी खासियत होती है जो उसे बाकी जगहों से अलग बनाती है। जब एक टूरिस्ट अपने घर से निकलता है तो उसके मन में एक एक्साइटमेंट होता है नई जगह को एक्सप्लोर करने का, उस जगह के बारे में कुछ ऐसी बात जानने का जो इससे पहले उसने ना तो सुनी हो और ना ही देखी हो। ऐसी ही एक जगह है मैक्सिको सिटी में, जिसे जोन ऑफ साइलेंस के नाम से जाना जाता है। यहाँ होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में जानकर आपको समझ आ जाएगा कि आखिर इस जगह को जोन ऑफ साइलेंस क्यों कहते हैं। ये जगह मैक्सिको में चिहुआहुआ रेगिस्तान के नाम से जानी जाती है। इस जगह पर जाते ही दुनिया के तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। आज तक कोई नहीं पता लगा पाया कि किस वजह से वहां पर कोई भी रेडियो फ्रीक्वेंसी काम नहीं करती। आखिर यहाँ आकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना क्यों बंद कर देते हैं? इस रहस्यमयी जगह पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्यों फेल हो जाते हैं? यह बात लोगों के संज्ञान में तब आई जब यहाँ से अमेरिका का एक टेस्ट रॉकेट धराशायी हो गया था। वैज्ञानिक जब इस जगह पर पहुंचे तो वे देखकर हैरान रह गए कि यहाँ दिशा कंपास और जीपीएस गोल गोल घूम रहे थे। इस जगह का नाम जोन ऑफ साइलेंस 1966 में रखा गया, जब एक तेल कंपनी यहाँ तेल की खोज में आई थी। कंपनी के कर्मचारियों ने जब 50 किलोमीटर तक फैले इस एरिया पर रिसर्च करना शुरू किया तो बेहद परेशान हो गए, क्योंकि उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों ने काम करना ही बंद कर दिया। उन्हें एक भी रेडियो सिग्नल नहीं मिल पा रहा था। इस जगह को लेकर कई तरह की बातें कही जाती हैं। लोग इस जगह पर कुछ अजीबोगरीब होने वाले दावे भी करते हैं। इस जगह का रहस्यमय होने का सबसे पहला कारण है इसे दूसरे ग्रह के जीवों के साथ जोड़ा जाता है। यहाँ पर कई सारे यूएफओ के देखे जाने की घटनाओं के बारे में पता चलता है, इसलिए यहाँ लोगों की उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो इस जगह से जुड़ी हर बात को जानना चाहते हैं, जिससे ये और भी ज्यादा खास बन जाता है। कई सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जगह के ठीक नीचे भारी मात्रा में यूरेनियम और मैग्नेटाइट छुपा हुआ है। बता दें कि ये दोनों ही पदार्थ काफ़ी ज़्यादा रेडियो एक्टिव हैं और ये काफ़ी ज़्यादा रेडियो तरंगों को छोड़ते हैं, इसलिए यहाँ घड़ी या दिशा सूचक कंपास काम नहीं करते हैं। अमेरिकी सेना के साथ हुआ यहाँ एक बहुत ही अजीबोगरीब वाकया। एक बार अमेरिकी सेना ने एक मिसाइल के प्रशिक्षण के लिए इसी जगह के पास में स्थित एक टारगेट को चुना। लाजमी है मिसाइल को इसी जगह के ऊपर से होकर जाना था। उस समय इस जगह की खासियत के बारे में अमेरिकी सेना को कुछ ज़्यादा नहीं पता था, इसलिए उन्होंने ज़्यादा विश्लेषण ना करते हुए उन्होंने मिसाइल को लॉन्चिंग पैड से दाग दिया। अमेरिकी सेना को पूरा यकीन था कि उनकी मिसाइल टारगेट को भेद कर ही रख देगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मिसाइल जो है वो टारगेट तक पहुंची ही नहीं थी। बाद में अमेरिका ने मैक्सिको की सरकार से इजाज़त लेने के बाद उन्होंने इसी जोन ऑफ साइलेंस की खोज की। काफ़ी खोज करने के बाद जो बात अमेरिकी सेना के सामने आई वो काफ़ी हैरान कर देने वाली थी। मिसाइल टारगेट से 400 अर्थात 400 किलोमीटर दूर बिना फटे जमीन पर पड़ा हुआ था। ये देखकर अमेरिकी सेना के होश ही उड़ गए। उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ज़्यादा हैरानी वाली बात ये थी कि टारगेट से दूर पड़े होने के बावजूद भी मिसाइल आखिर फटा क्यों नहीं। आधुनिक मिसाइल होने के बावजूद भी उसका ना फटना वाकई में काफ़ी दुर्लभ बात थी। इस इलाके के पास रहने वाले लोगों का कहना है
कि ये इलाका काफ़ी ज़्यादा संदिग्ध है, क्योंकि यहाँ पर कई बार असाधारण गतिविधियों को देखा गया है। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि यहाँ पर दूसरे ग्रहों के प्रग्रही आकर रहते हैं और यहाँ से भी वो लोग दूर अंतरिक्ष में मौजूद अपने घर तक वापस भी जाते हैं। परग्रही का अर्थ है एलियन, द पर्सन, पीपल ऑफ अदर प्लैनेट। इसलिए इस जगह को एलियन गेट अर्थात प्रग्रहियों का द्वार भी कहा जाता है। ब्रह्मांड वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जगह पर कई बार उल्कापिंडों की बारिश हुई है, इसलिए यहाँ पर तरह तरह के पदार्थों को देखा जा सकता है जो कि अपने आप में दुर्लभ गुणों से परिपूर्ण होते हैं। इसलिए यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है इस जगह का रहस्यमय होने का। ये जगह देखने पर ही पहली नज़र में काफ़ी सूखी और सुनसान और वीरान सी नज़र आती है और यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी इंसानी सभ्यता नहीं दिखाई देती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये वर्तमान के आधुनिक समय में भी पाषाण युग के प्राचीन काल को भली भांति प्रदर्शित कर रहा है। ना ही कोई सैलानी या ना ही कोई जानवर या जीव, बस चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। वैज्ञानिक और रिसर्च टीम आज भी इस जगह पर होने वाले अद्भुत रहस्य और अविश्वसनीय लक्षण को जानने का प्रयास कर रही है और उनकी पूरी टीम इस विषय पर काम कर रही है, लेकिन अभी तक पता लगा कि वह इसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाई है और ना ही इस विषय में कोई पुख्ता जानकारी प्राप्त कर पाई है। पर वैज्ञानिकों का दावा है कि वह जल्द ही भविष्य में इन सब बातों के राज को जान पाएंगे और दुनिया तक इस जगह की ऑथेंटिक जानकारी पहुंचा पाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको जोन ऑफ साइलेंट मैक्सिको के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा और आपका सामान्य ज्ञान कुछ सीढ़ियाँ ऊपर और चढ़ा होगा। और अब आपके लिए आज का सवाल कि यहाँ उल्कापिंडों की बारिश होने की वजह से क्या देखने को मिलता है।